बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक गांव था। वह गांव बहुत सुंदर था। उस गांव के पास एक सुंदर सा तालाब था। उस गांव के लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे और सुखी से रहते थे। उस गांव में गोपाल नामक एक लड़का रहता था जो अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन गोपाल अपने माँ से कहा, माँ माँ, अगर भगवान को बुलाया जाए तो क्या भगवान सच में आते हैं माँ? हाँ रे गोपाल, अगर भगवान को सच्चे दिल से कोई भक्त पुकारता है तो भगवान जरूर आते हैं बेटा। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। मगर तू ये क्यों पूछ रहा है? चल, मुझे बहुत काम, भाग यहाँ से। पता नहीं क्या क्या पूछता रहता है। इतना सुनने के बाद गोपाल ने सोचा, मैं भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाऊंगा और उनसे कुछ मांगूंगा अपने लिए और अपने माँ के लिए। अगले दिन गोपाल भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाता है। भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर बोलता है, हे भगवान कृष्ण, मैं बस आपसे ये मांगता हूँ कि आप मेरे माँ बाप को सही सलामत रखना। बस मैं आपसे पूजा करने का यही आशीर्वाद मांगता हूँ। इतना बोलकर गोपाल वहां से जाने लगा। उस गांव में एक जमींदार था जिसका नाम कालिया था। वो बहुत क्रूर था और अपने धन के चकाचौंध में अंधा हो गया था। वह भगवान को नहीं मानता था। वो समझता था कि भगवान होते ही नहीं हैं। उसका मछलियों का व्यापार था। वह नाव द्वारा मछलियों को इस पार से उस पार ले जाने का काम करता था। एक दिन उसका नाव नदी में फंस गया और वह परेशान होकर बोला, आज तो मेरा नाव फंस गया है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो पंडित जी को लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। नहीं नहीं, पंडित मेरे पास भगवान की बात करेगा और दिमाग खराब करेगा। उसे नहीं ले जाऊंगा, कोई और देखता हो। मगर कोई और तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं, पंडित जी को ही लेकर चलता हो। इतना सोचने के बाद कालिया पंडित जी को लेकर नदी की तरफ चल दिया। उधर से गोपाल मंदिर होकर आ रहा था। रास्ते में वो दोनों मिले। तब कालिया ने कहा, ये देखिए पंडित जी, एक और भक्त आ गए। वो बच्चे इस भगवान की भक्ति में कुछ नहीं रखा, सब पाखंड है। तुम भी पाखंड कर रहे हो। कालिया के मुंह से ये बात सुनकर गोपाल बहुत दुखी हुआ और बोला, नहीं, भगवान होते हैं। अच्छा, तो फिर अपने भगवान से बोलो मेरा नाव नदी में फंसा हुआ है, जाकर निकाल दे। बड़ा आया भगवान के गुण गाने आया से। ये सुनने के बाद गोपाल ने कहा, भगवान चाहेंगे तो आपकी नाव निकल जाएगी। और इतना बोलने के बाद गोपाल वहां से जाने लगा। और कालिया और पंडित जी भी नदी की तरफ चल दिए। रास्ते में पंडित जी ने कालिया को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कालिया इन सब बातों से बहुत दूर निकल चुका था। वहां पहुंचने के बाद कालिया ने देखा तो उसकी आंखें चौंध रह गई। कालिया ने देखा कि उसकी नाव जो फंसी थी वो बाहर निकल गई। यह देखकर वो सोच में पड़ गया और बोला, पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब मुझे मेरे गतियों का एहसास हो गया है। आज से मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा, प्रभु के गुण गाऊंगा। इतना सुनने के बाद पंडित जी थोड़े सोचे और बोले, कोई बात नहीं कालिया, देर आए मगर दुरुस्त आए। कोई बात नहीं, प्रभु का दिल बहुत बड़ा है। तुम आज से ही प्रभु के शरणों में चले जाओ। जब जगे तब सवेरा। चलो मैं मंदिर की तरफ चल रहा हूं।
चलो मंदिर चलते हैं और प्रभु के गुण गाते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलो कालिया। इतना बोलकर पंडित जी और कालिया मंदिर की तरफ चल दिए। उस दिन से कालिया भगवान की भक्ति करने रोज सुबह सुबह मंदिर जाता, गरीबों को दान करता और उस गांव में सुख चैन से रहने लगा। और उधर गोपाल भी अपने माँ के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और निष्ठा कभी खाली नहीं जाती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। धन्यवाद।